मकर संक्रांति भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन त्योहारों में से एक है, जो पूरे देश में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होता है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। इस दिन को शुभ माना जाता है क्योंकि यह सर्दियों के अंत और दिनों के लंबे होने की शुरुआत का संकेत देता है। मकर संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक मान्यताओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यह पर्व मुख्यतः फसल कटाई के समय मनाया जाता है, इसलिए इसे कृषि समाज का त्योहार भी कहा जा सकता है। किसान अपनी मेहनत का फल मिलने की खुशी में इसे पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। मकर संक्रांति का संदेश है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और तिलगुड़ के लड्डू जैसे विशेष व्यंजन बनाते हैं, जो सामाजिक एकता और मिठास का प्रतीक हैं। मकर संक्रांति केवल धार्मिक या खगोलीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन सूर्य की किरणें सीधे और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं, जो स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए लाभकारी होती हैं। आयुर्वेद और भारतीय ज्योतिष में भी इस दिन का विशेष महत्व है। तिल, गुड़ और गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन सर्दियों में शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस त्योहार पर दान पुण्य करने की परंपरा भी हमें मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, असम में भोगाली बिहू और पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। यह विविधता इस बात का प्रमाण है कि भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध और रंगीन है। हर क्षेत्र अपनी अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ इस पर्व को मनाता है, लेकिन इसके मूल में एकता, समृद्धि और जीवन का उत्सव मनाने का संदेश छिपा होता है। एक, मकर संक्रांति की तिथि और महत्व। मकर संक्रांति का पर्व हर साल भारत में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और खगोलीय महत्व भी रखता है। वर्ष 2025 में यह पवित्र पर्व 14 जनवरी मंगलवार को मनाया जाएगा और इस दिन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए एक आदर्श समय माना जाता है। इस दिन सूर्य देव अपनी वार्षिक चाल में बदलाव करते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह खगोलीय घटना केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा में इसे सकारात्मक बदलाव और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है। सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश पूरे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने को उत्तरायण कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि अब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करेगा। उत्तरायण का यह समय आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद खास है क्योंकि इस समय दिन बड़े और रात्रियां छोटी होने लगती हैं। इसका प्रभाव केवल प्रकृति पर ही नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है। माना जाता है कि इस दिन से जीवन में सकारात्मकता और उन्नति का दौर शुरू होता है। लोग इसे अपनी मेहनत, श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं ताकि उनका जीवन भी इस बदलाव के साथ समृद्ध और सुखमय हो सके। सूर्य देव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ, दान पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान जैसी परंपराएं निभाई जाती हैं। मकर संक्रांति को केवल खगोलीय दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि इसे सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन को खुशियों का त्योहार भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह नई फसल के आगमन और जीवन में ताजगी का प्रतीक है।
भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है, लेकिन हर जगह इसका मूल संदेश एक ही है, प्रकृति और सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करना। सूर्य के उत्तरायण होने का अर्थ है कि जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और उत्साह का नया दौर शुरू हो रहा है। इस शुभ दिन का हर क्षण सकारात्मकता, समृद्धि और खुशहाली का संदेश देता है, जो इसे भारतीय संस्कृति के सबसे खास त्योहारों में से एक बनाता है। 2. काले तिल का महत्व। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है, और यह महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। काले तिल को प्राचीन समय से ही एक शक्तिशाली और पवित्र औषधि माना गया है, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। काले तिल का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और यह शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इसके अलावा यह तिल आयुर्वेद में शरीर के दोषों को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। इस दिन काले तिल का उपयोग करने से जीवन के तमाम कष्ट और बीमारियां दूर हो जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी समाप्त होता है। ग्रहों के राजा सूर्य देव और न्याय के देवता शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए मकर संक्रांति पर काले तिल से जुड़े विशेष उपायों का पालन करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। काले तिल को एक धार्मिक और पवित्र प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो विशेष रूप से शनि देव की कृपा पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ यह समय शनि और सूर्य दोनों के प्रभाव को संतुलित करने का होता है। काले तिल का दान, स्नान और पूजा में उपयोग करने से इन दोनों ग्रहों की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। इसके अलावा काले तिल के दान से व्यक्ति के पाप भी कम होते हैं और यह जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलता है। काले तिल को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन काले तिल का दान, उसका उपयोग और भोजन में शामिल करना घर परिवार में सुख और शांति का आगमन करता है। जब काले तिल का उपयोग शुभ कार्यों के लिए किया जाता है, तो यह घर में सकारात्मकता का संचार करता है और बुरे वक्त से निकलने का मार्ग प्रशस्त करता है। काले तिल का दान खासकर गरीबों और जरूरतमंदों को करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल उनके जीवन में खुशियां लाता है, बल्कि दान करने वाले व्यक्ति को भी पुण्य मिलता है। इस दिन काले तिल का उपयोग करके हम न केवल अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में अग्रसर करते हैं, बल्कि समाज में भी सहयोग और एकता की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। 3. पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग। इस बार मकर संक्रांति पर पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक माना जाता है। जब यह नक्षत्र मकर संक्रांति के दिन आता है, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। 2025 में यह शुभ योग 14 जनवरी की सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 15 जनवरी की सुबह 10:28 बजे समाप्त होगा। इस दौरान किए गए किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा, दान या नया काम शुरू करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। 4-5 मुख्य तिल से जुड़े उपाय। मकर संक्रांति के दिन तिल से जुड़े 5 खास उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को सही तरीके से करने से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तिल जल से स्नान करना। तिल जल से स्नान का विशेष महत्व है। यह केवल शरीर को शुद्ध करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। आयुर्वेद के अनुसार तिल जल से स्नान करने से शरीर की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसे नकारात्मकता को दूर करने और नई ऊर्जा प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका माना गया है।
तिल का दान करना। धार्मिक शास्त्रों में तिल के दान का बहुत महत्व बताया गया है। तिल का दान करने से व्यक्ति को उसके किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल, गुड़, खिचड़ी और हरी सब्जियों का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल दान करने से सूर्य देव और शनि देव दोनों प्रसन्न होते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तिल से बना भोजन करना। इस दिन तिल से बने व्यंजनों का सेवन करना न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना गया है। तिल कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक से भरपूर होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। तिल और गुड़ के लड्डू खाने से न केवल शरीर मजबूत होता है बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। जल में तिल अर्पण करना। जल में तिल अर्पण करने की प्रक्रिया को तिलांजलि कहते हैं। यह प्रक्रिया पापों का क्षय करने और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की जाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को जल में तिल मिलाकर अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय राहु और केतु के दोषों को भी शांत करता है। हवन में तिल से आहुति देना। तिल का उपयोग यज्ञ और हवन में करना बहुत शुभ माना गया है। तिल से दी गई आहुति वातावरण को शुद्ध करती है और देवताओं को प्रसन्न करती है। यह विशेष रूप से शनि, राहु और केतु के दोषों को शांत करने का उपाय माना जाता है। 5. तिल से जुड़े पौराणिक कथाएं। काले तिल के महत्व को लेकर एक प्राचीन कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव और शनि देव के बीच एक बार विवाद हुआ था। सूर्य देव ने गुस्से में शनि देव के घर को जला दिया था। इसके बाद शनि देव ने सूर्य देव को काले तिल अर्पित किए, जिससे सूर्य देव प्रसन्न हुए और उन्होंने शनि देव को नया घर प्रदान किया। यह कथा दर्शाती है कि काले तिल का उपयोग करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। 6. पुष्य नक्षत्र में क्या करें और क्या न करें। पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्यों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या करें? 1. धार्मिक कार्य। इस दिन पूजा पाठ, यज्ञ और दान करने से अत्यधिक फल मिलता है। 2. खरीदारी। गहने, घर, गाड़ी या महंगी वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। 3. नए काम की शुरुआत, नया व्यवसाय, नौकरी या प्रोजेक्ट शुरू करना सफलता दिलाता है। क्या न करें? 1. लड़ाई झगड़े से बचें। इस दिन किसी से विवाद करने से मानसिक शांति भंग होती है। 2. नकारात्मक सोच न रखें। मन को सकारात्मक बनाए रखें और बुरे विचारों से दूर रहें। 3. अनैतिक कार्य न करें। गलत काम करने से शनि देव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। 7. विशेष उपाय और उनके लाभ। 1. गुड़ और कच्चे चावल का प्रवाह। गुड़ और कच्चे चावल को बहते जल में प्रवाहित करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। 2. तांबे का दान। तांबे के सिक्के या वस्त्र का दान करने से कुंडली में सूर्य दोष कम होता है। 3. गरीबों को भोजन कराना। इस दिन गरीबों को भोजन कराना और कपड़े दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। 8. मकर संक्रांति के स्वास्थ्य लाभ। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने लड्डू खाने से न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि यह ऊर्जा और गर्माहट भी प्रदान करता है। तिल त्वचा के लिए भी लाभकारी है और इसे स्नान के लिए उपयोग करने से त्वचा मुलायम और स्वस्थ रहती है। 9. अंत में वीडियो का उद्देश्य। यह वीडियो मकर संक्रांति और उससे जुड़े उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है। यह सलाह ज्योतिष और धर्म के आधार पर दी गई है और इसे व्यक्तिगत आस्था और विश्वास के अनुसार अपनाया जा सकता है। इस प्रकार मकर संक्रांति न केवल एक त्योहार है बल्कि यह हमारी परंपराओं और संस्कृति का प्रतीक है। इसका महत्व धार्मिक,
सामाजिक और व्यक्तिगत हर दृष्टिकोण से अत्यधिक है।